है जब जय श्री राम दुबई। 4 महीने बाद फाइनली अब मैं बकलावा खा पाऊंगी। अभी फटाफट से डैनियल की पार्टी में होकर आते हैं, उसके बाद अगर मैं नहीं गई वापस तो फिर कल हम पक्का बकलावा खाएंगे। और फिर आप लोग वेट कर रहे हो ना मैं कहाँ का खाती हूँ, ये आपको पता लग जाए तो कल तक का वेट करना पड़ेगा। आपको ये आई मास्क देंगे ताकि आप देख ना सके एंड नहीं पर मैं आपको दूंगी ना खिलाने के लिए, सो यू वांट नो व्हिच वन, एंड आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो बकलावा है। बहुत इजी है तानिया, ये तो सिंपल ही है। तानिया इज हियर, तो शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग हियर बिकॉज़ उसको तो लग रहा है कि शायद मैंने गलत चुन लिया तो मेरा क्या होगा। शी विल नॉट मेक इट डू दैट। अब मैं जब से बाहर आई हूँ मैं इसीलिए किसी से बात नहीं कर रही, किसी के सामने ये सब एक्टिविटी, ये टास्क, क्योंकि वहां कोई भी टास्क ऐसा नहीं हुआ जो मुझे खुश करने के लिए हुआ। ये बकलावा अब मुझे ट्रिगर करता है, मेरी बर्थडे पे खिला के मेरे मुंह पे पानी फेंका गया था, तो इसलिए मैंने ये एक्टिविटी स्किप की। बाकी बकलावा तो मैं नींद में भी बता सकती हूँ आपको कौन सा टेस्ट है, कहाँ का है। अब तो ग्वालियर में भी बनने लग गया है, तो वो बात नहीं है। बट बहुत जितना आसान बाहर से लोगों को लगता है कि हम जोर जोर से हंस रहे हैं देखकर कि वो पेड़ों से बात कर रही है, किसी डॉग का नाम रख दिया है बेजान चीज का, और हम सब हंस रहे हैं कि इसे गुंटुआ बोल रही है, इसे डुब्बू बोल रही है। बट आप कभी बैठो एक घर में जब आपसे 16 लोग खिलाफ हो और वो आपको झूठा बोल रहे हो उस बात के लिए जो बात आपने बचपन से जी हो। आज भी घर दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कह दिया मामा का घर है, तो मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। उसके बाद इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको मानना ही नहीं है तो मुझे आपको बताना क्यों है। तो मैं आपके घर में तो बहुत खुशी से आई हूँ, आज आपके घर में स्टेज पे खड़े होकर बताना नहीं चाहती थी कि मुझे पता है या नहीं पता है। अब मैं बहुत सारी अग्नि परीक्षा दे चुकी एंड आई थिंक इस जन्म के लिए मेरा हो चुका है। बट मैं जब से आई हूँ बस राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी मेरे जैसी सिचुएशन में ना आए जब 16 लोग आपके खिलाफ हों और आपको पेड़ों से बात करनी पड़े। आगे जाने के बाद कुछ गिले शिकवे छोड़कर आगे कदम बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? नहीं, मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचती हूँ, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, मेरा वो नेचर नहीं। आपने पूरा बिग बॉस देखा है। बस ये है कि जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं मैं उन्हें पीछे छोड़ देती हूँ। मैंने एक बार ये बात बोली थी बिग बॉस में कि जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी सजा ही यही है कि मैं पूरी जिंदगी उनसे बात नहीं करूंगी। और आई थिंक वो सजा करार कर दी गई थी वहीं पर, और वो सजा भुगतनी तो पड़ेगी। या तो लोग, क्योंकि जिन लोगों ने झूठा बोला जब उन्हें सच पता लगा, क्या उनने आके सॉरी बोला? आज पूरी दुनिया ने एक ही लड़की पे सवाल उठाए, बाहर आए, मीडिया ने भी उठाए, घर में भी उठाए, फिर सैटरडे संडे भी उठाए। फिर जब उन्हें सच पता लगा, क्या उनने आके माफी मांगी? तो जब आप माफी नहीं मांगते हो तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं माफ कर दूं? सबसे पहला तो आपने क्या किया वो बताइए। मेरा स्वागत बहुत सारे बकलावा के साथ हुआ है एंड मैं उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। एंड आई थिंक यही अब वो समय है जब मैं अपनी वो पुरानी जिंदगी जी पा रही हूँ, जो जिंदगी लोगों के लिए मजाक है, देखिए मेरे लिए तो सच है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप मजाक समझ के हंसते रहिए, मैं सच समझ के जीती रहूंगी। एंड आई एम बैक टू दैट। मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक कृपा राम जी की हमेशा रही कि मुझे बहुत प्यार मिलता था बिग बॉस जाने से पहले, और बाहर आने के बाद और ज्यादा ही प्यार मिल रहा है, और मैं सिर्फ उस प्यार को अपने साथ रखना चाहती हूँ। आप देखो तो ये पूरा शो या तो फरहाना भट्ट या तानिया मित्तल का है। लोग उनके बारे, आप पूरे सोशल मीडिया छान मारिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब सोशल मीडिया पे हो और आपके पास 5-6 वीडियोस तानिया के नहीं आए या फरहाना की कोई बात नहीं है। तो ये दोनों लेडीज़, और ये मैं सच में चाहूँगी कोई लड़की जीते, बिकॉज आई थिंक 3 साल पहले ही जीती है कोई लड़की, 3 या 4 साल पहले। तो आई वुड लाइक दैट अ गर्ल विंस। अगर तानिया जीतती तो बहुत अच्छी बात है। तानिया मित्तल आज एक ब्रांड है। तानिया मित्तल ने जो सपने देखे, उस लड़की को मानना पड़ेगा कि उस लड़की ने जो सपने देखे उसे साकार किया। छोटे से शहर से आके इतने रिस्ट्रिक्शंस में रह के आज तानिया मित्तल एक ब्रांड है। और मैं उसको हमेशा कहती थी, हर वीकेंड के बार पर जब उसको रोती थी, मैं बोलती थी यू आर द स्टार ऑफ द शो।
बिकॉज आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको बोला जिसका मतलब आप बाहर दिख रही हैं, उसको मैं हौसला अफजाई करती थी उसका इस तरह से। जो जिसने आपसे दोस्ती बनाई थी उन्होंने आपसे दोस्ती तोड़ दी, आप दोनों ने अनफॉलो एक दूसरे को कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? ऐसे दर्द होता है कि मतलब पूरा सीजन आपने उनका साथ दिया, आखिर तक आप उनके साथ रही, बट बाहर निकलने के बाद ये देखने मिल रहा है। हाँ, उसने अनफॉलो किया था, उसके बाद मैंने भी उसको अनफॉलो किया। और हाँ, तकलीफ होती है क्योंकि वो मेरी दोस्त रही है। और उसके बाद वो मुझे पार्टी में मिली थी, बिग बॉस वाली पार्टी में, और फिर हाँ बातचीत हुई, हग की, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे तरफ से तो कोई गिला शिकवा नहीं, अब उसके मन में कुछ है तो मैं क्या कर सकती हूँ।